प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महीने का वक्त बाकी रह गया है और इन विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि सिंधिया के समर्थक एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस खेमे में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो आखिरकार सिंधिया के समर्थक ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं, हाल ही में सदन में उन्होंने बात रखी और मोदी सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की। लेकिन सिंधिया के जो समर्थक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन एक बार फिर से थाम लिया है, तकरीबन 3 विधायक समर्थक उनका साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ऐसे में देखा जाए तो उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है भारतीय जनता पार्टी, और वहीं दूसरी ही तरफ टिकट की चाह में वह नजर आए हैं और कांग्रेस पार्टी से उन्हें कहीं ना कहीं टिकट दिया जा सकता है। इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव सिर पर होते ही नेताओं के एक दल से दूसरे दल में उथल पुथल आम होती है। मध्य प्रदेश में जो उथल पुथल हो रही है वो खास है और सिंधिया के जो समर्थक एक आवाज पर सत्तारूढ़ कांग्रेस का साथ छोड़कर विपक्ष में बैठी बीजेपी के साथ जा मिले थे, वह एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। गुरुवार को रघुराज सिंह धाकड़ ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी की और रघुराज सिंधिया का गढ़ कहलाने वाले शिवपुरी के कोलारस में धाकड़ समाज के बड़े नेता हैं। ऐसे में यहाँ पर देखा गया कि कांग्रेस का साथ छोड़कर वह माफ कीजिएगा बीजेपी का साथ छोड़कर वह कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जब सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो रघुराज भी उनके साथ चल दिए। रघुराज ने चंदेरी के जयपाल सिंह यादव और यदुराज सिंह यादव के साथ कांग्रेस में वापसी कर ली। चुनावी समर में रघुराज से पहले सिंधिया के कद्दावर समर्थक कहलाए जाने वाले बैजनाथ सिंह यादव, राकेश गुप्ता भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया का साथ वह छोड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां पर यह कहा जा रहा है कि सिंधिया के साथ आने वाले विधायकों को फिर से उपचुनाव में टिकट और संगठन में पद दिया हो, लेकिन संगठन में सिंधिया समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वीकारता नहीं मिली है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अक्सर बीजेपी के पुराने संगठन और कांग्रेस से आने वाले नेताओं के बीच टकराव देखने को मिला है और ऐसे में बीजेपी में उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया था और इसी वजह से बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं और बाकी के कुछ और नेता भी। बीजेपी से इनका मोह भंग होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इन नेताओं को ना पद मिल रहा है ना ही आगामी चुनाव में टिकट मिलने की गारंटी है। नेताओं का कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी में थे तब उन्हें कम से कम सम्मान तो मिलता था, लेकिन बीजेपी में उन्हें मंच तक जगह नहीं मिली। वहीं बीजेपी की स्थिति इस बार कमजोर बताई जा रही है और इसी वजह से बीजेपी का दामन छोड़कर वह कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। सिंधिया को राज्य में जिस पद के लिए मिलने के लिए उनके समर्थकों को उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिला। रघुराज धाकड़ कहते हैं कि 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले एक पुराने कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारी दबी आवाज में अपनी कांग्रेस छोड़ने के फैसले को गलती मान रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में उनके कई नेता कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे। कांग्रेस पार्टी इन सभी कार्यकर्ताओं से फिर से शामिल कर रही है और मोर्चा यहां पर संभाला गया है दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह की तरफ से। तो सिंधिया का गढ़ इस वक्त निशाने पर बना हुआ है और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया का साथ छोड़ते हुए यहां पर तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह चुके हैं कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को में अपनी पकड़ मजबूत बनाई, अगर ऐसा नहीं होता है तो टिकट काटा जा सकता है। दूसरी ही तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान कहीं ना कहीं यहां पर सिंधिया के समर्थकों को एक और मौका दे सकते हैं। अब देखते हैं कि यहां पर गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर चुनाव लड़े जाएंगे, यहां पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। उम्र के आधार पर यहां पर सिंधिया समर्थकों के साथ साथ बीजेपी के नेताओं को भी साइडलाइन किया जा सकता है। देखते हैं कि सिंधिया अपने गुट को कैसे मजबूत बनाए रखते हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कमलनाथ जी सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद 27% आरक्षण पिछड़ों को देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करके किसानों का सम्मान करने का काम किया, किसानों को बचाने का काम किया। आज इतने हादसे हो रहे हैं, एक व्यक्ति एक गाय के बचाने के लिए अपने पूरे परिवार बलिदान कर देता है। माननीय कमलनाथ जी ने गाय के बचाने के लिए और सनातन को बचाने के लिए और धर्म को बचाने के लिए जो निर्णय लिया था, इस निकम्मी और भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों ने उसको रोक दिया। इसलिए असली गौ सेवक
असली सनातनी और असली राष्ट्रभक्त माननीय कमलनाथ जी हैं। हम चाहते हैं कि कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने। इसके लिए चाहे हमें जान की बाजी लगाना पड़े, हम लगाने के तैयार। पीछे हटने वाले लोग नहीं है। जो षड्यंत्र गए हैं, मुझको भाजपा में बुला रहे थे, लेकिन